हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सब समझने वाले हैं बीम का बारे में एंड टाइप्स ऑफ बीम का बारे में। इस वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से अंत तक देखिएगा। बीम एक आरसीसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इसका काम है स्लैब को सपोर्ट करना, यानी बीम स्लैब से लोड को लेकर उसको कॉलम को ट्रांसमिट करता है। बीम को मेजरली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा जाता है। दे आर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सपोर्ट्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। इसमें मेजरली 3 टाइप्स का बीम आता है। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर बीम और स्क्वायर बीम, सेकेंड वन इज टी बीम, थर्ड वन इज एल बीम। पहला है रेक्टेंगुलर बीम, इसका नाम ही बताता है इसका शेप को। सेकेंड वन इज टी बीम, इसका शेप टी जैसा रहता है, इसीलिए इसको टी बीम कहा जाता है। बेसिकली इसमें 2 पोर्शंस रहते हैं, वो है वेब पोर्शन एंड फ्लैंज पोर्शन। वर्टिकल पोर्शन को हम वेब कहते हैं एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन को फ्लैंज कहते हैं। वेब एंड फ्लैंज मोनोलिथिकली कास्ट होता है और दिस रीजन वेब एंड फ्लैंज मिल के लोड को रेजिस्ट करता है। टी बीम को रेक्टेंगुलर बीम से ज़्यादा स्ट्रेंथ रहते हैं एंड ज़्यादा लोड को सह पाता है टी बीम। थर्ड वन इज यल बीम, इसका शेप यल जैसा रहता है, इसीलिए इसको यल बीम कहा जाता है। आखिर यल बीम को वॉल्स एंड स्लैब के एंड पोर्शन को दिया जाता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सपोर्ट। इसमें 4 टाइप का बीम आता है, वो है सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, सेमी कंटिन्यूअस बीम। बस सिंपली सपोर्टेड बीम को सिंपली 2 साइड से सपोर्ट रहते हैं एंड कैंटिलीवर बीम को बस एक साइड सपोर्ट रहते हैं एंड दूसरा एंड फ्री होता है। कंटिन्यूअस बीम एक ऐसा बीम होता है, एक ही बीम कंटिन्यू होता है 2 से ज़्यादा स्पैन को, इसीलिए इसको कंटिन्यू बीम कहा जाता है। सेमी कंटिन्यूअस बीम एक ऐसा बीम होता है, एक ही बीम कंटिन्यू होता है 2 स्पैन को, इसीलिए इसको सेमी कंटिन्यूअस बीम कहा जाता है। बस कंटिन्यूअस बीम एंड सेमी कंटिन्यूअस बीम का बीच का डिफरेंस ये है, कंटिन्यूअस बीम 2 से ज़्यादा स्पैन को रहते हैं एंड सेमी कंटिन्यूअस बीम ओनली 2 स्पैन को रहते हैं। तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट। इसमें 2 टाइप का बीम आता है, वो है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम। इसे सुनकर पक्का आपको एक डाउट आ ही गया होगा, व्हाट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम। एक आरसीसी बीम के ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद वो बीम इमेजिनरली 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, वो है टेंशन जोन एंड कंप्रेशन जोन। ये टेंशन जोन एंड कंप्रेशन जोन को सेपरेट करता है एक ऐसा एक्सिस, उसमें ना ही कंप्रेशन होगा और ना ही टेंशन, उसको न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। बीम का कंप्रेशन एंड टेंशन जोन में इमेजिनरी लेयर्स रहता है। न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम डायरेक्शन को, मतलब टेंशन जोन में न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते जाते टेंशन बढ़ता जाता है एंड बीम का बॉटम आउटर मोस्ट लेयर में टेंशन सबसे ज़्यादा रहता है। एंड सेम न्यूट्रल एक्सिस से टॉप डायरेक्शन को, मतलब कॉम्प्रेशन जोन में न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते जाते कॉम्प्रेशन बढ़ता जाता है एंड बीम का टॉप मोस्ट लेयर में कॉम्प्रेशन ज़्यादा होता है। कॉन्क्रीट इज़ गुड अगेंस्ट कॉम्प्रेशन बट नॉट टेंशन, यानी कंक्रीट कंप्रेशन लोड को लेने में बहुत ही माहिर है बट टेंशन लोड को लेने में बहुत ही वीक है। फॉर दिस रीज़न बीम में स्टील डाला जाता है टेंशन जोन में, बिकॉज स्टील इज़ गुड अगेंस्ट टेंशन लोड। एक बीम को टेंशन कैपेसिटी आने के लिए, यानी टेंशन लोड को सहने के लिए बीम का टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करा जाता है। अगर स्टील को बस टेंशन जोन में प्रोवाइड करे तो उस टाइप का बीम को सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कहा जाता है। बट वेट, सम केसेस में बीम का डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड रहता है, यानी बीम का डेप्थ को प्रोवाइड करने का लिमिट होता है। ऐसा केसेस में मोर स्टील प्रोवाइड करने का ज़रूरत पड़ता है। इस टाइम कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करा जाता है बाय अज्यूमिंग होल बीम इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। दिस टाइप का बीम को डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहा जाता है। चलिए दोनों बीम का बीच का डिफरेंस को देखेंगे। बस दोनों बीम का बीच का डिफरेंस ये है,
सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में ओनली टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करा जाता है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करा जाता है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का डेप्थ ज़्यादा होता है एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम का डेप्थ कम होता है फॉर सेम लोड कैपेसिटी। फॉर दिस रीज़न ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क्स में डबली रीइंफोर्स्ड बीम को ही यूज़ करा जाता है। इसको यूज़ करने से बिल्डिंग का एस्थेटिक व्यू भी बढ़ता है। के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आप बीम का बारे में सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।